शिवा को मेरे प्रणाम। ध्यान होता है खुद को मिटाने की टेक्निक, अपने आप को खत्म कर लेना जीते हुए। क्योंकि आपने जो अपने आप को बनाया है वो जन्म होने के बाद ही बनाया है। जब आप जन्मे थे उसके बाद ही आप में जो सब कुछ है वो बाद में आया है। आपका अच्छा होना, बुरा होना, इंटेलिजेंट होना, रिच, पुअर, सब कुछ जन्म के बाद स्टार्ट हुआ है। इंटेलिजेंट आपका जो दिमाग है जिसकी प्रेज करती है दुनिया, वो जन्म के बाद हुई है। तो आपने जो भी अपने आप को माना है, ईगो, एवरीथिंग, जो आपने अपने आप का मैं बनाया है, उसको खत्म करना है ध्यान, ताकि फिर आप वो जान सको जिसने जन्म लिया। जो रियल आई है उसका पता लग सके। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि आप अपने आप को भी बचाए रखो, झूठ को भी बचाए रखो और सत्य को भी जान लो। अंधेरा और रोशनी एक साथ नहीं रह सकते, या तो रोशनी होगी या अंधेरा होगा। अंधेरा है आपकी फॉल्स आइडेंटिटी। जब आप पैदा हुए थे ना आप इंटेलिजेंट थे, ना आप डम्ब थे। वो सारा कुछ बाद में बना है। और वो इंटेलिजेंट और डम्बनेस भी सिर्फ और सिर्फ समाज से ही क्रिएट हुई है आप में। अगर पेपर आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाए, देन यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। और जो इंटेलिजेंट है वो डब मान लिया जाएगा। वो तो एक सोसाइटी ने पैटर्न सेट किया जिसमें आपको इंटेलिजेंट और डम। तो ध्यान सिर्फ यही है कि अपनी रियल आइडेंटिटी को जान लिया जाए किसी तरह, और तब तुम पाओगे वैसे तो तुम हो ही नहीं कुछ। निराकार ने एक आकार लिया है, फॉर्मलेस बस एक फॉर्म में आया है। परमात्मा को निराकार कहते हैं। क्यों है वो निराकार? अगर उसका कोई एक आकार हो जाएगा फिर वो सब में नहीं आ सकता। देन ही कैन नॉट फ्लो। मान लो अगर वो स्क्वायर है तो वो सर्कल में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी फॉर्म तो आकार तो स्क्वायर ही है। और जो सर्कल है तो उसमें कैसे फिट होगा? वो फिर परमात्मा लिमिटेड हो जाएगा। और जो लिमिटेड ही हो गया तो वो क्या परमात्मा बचेगा? तो निराकार ने जब आकार ले रखा है तो वी केम फ्रॉम फॉर्मलेस इनटू सम फॉर्म। बट हमने तो फॉर्म भी इतनी सॉलिड बना रखी है, मैं को इतना सॉलिड बना रखा है कि उस पे हल्का सा स्क्रैच आते ही जीवन ऊपर नीचे हो जाता है। 73 टेक्निक शायद हो चुकी है, 74th पे हैं हम। जो 74th है वो है सर्दियों गर्मियों के दिनों में आराम से लेटो और स्काई को देखो, क्लियर स्काई को, ब्लू स्काई को। टकटकी लगा के देखना है आपने, पल के नहीं झपकानी उसको। देखते जाओ, आंसू भी आने दें, आंखें क्लीन ही होंगी उससे। देखते जाओ देखते जाओ, देखते ही जाना नीले आकाश को। और थोड़ा टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि स्काई आपके अंदर देख रही है, उसने झांकना शुरू कर दिया आपके अंदर।
या फिर ऐसा भी लग सकता है, आप देख रहे थे आपको एक बाउंड्री फील होगी कि अच्छा यहाँ से स्काई शुरू है, जबकि स्काई तो आपके बाहर से ही शुरू हो जाती है। पर वो नीला आकाश आपको लगता है एक दूरी पे है, वो दूरी हम बता नहीं सकते, 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर में। फिर भी अगर आपको बाउंड्री दिखाई देती है कहीं पे, उसको देखते जाओ और डीप में जाते जाओ, बाउंड्री लेस में पहुंच जाओगे आप पहचान ही नहीं पाओगे उसकी बाउंड्री को। जब बाउंड्री डिसॉल्व होगी देन फॉर्मलेस। फॉर्म की तो बाउंड्री होती है, तो यानी आप समथिंग फॉर्मलेस पे मेडिटेट कर रहे हो, और आप जिस पे मेडिटेट करते हो वही आप बन जाते हो, तो आप भी फॉर्मलेस हो जाओगे और आप फॉर्मलेस ही हो एक्चुअल में। अब ये नहीं है कि स्काई के बारे में भी सोचने बैठ जाओ, अच्छा नीली स्काई है, मज़ा आ रहा है स्काई को देख के। शब्दों को दूर रखना, सिर्फ देखना है। जैसे पागल देखे होंगे आपने दीवारों को देखते हुए एक टकटकी लगा के, वैसे ही बस आपने देखते जाना है। और जब ऐसा हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ स्काई उतर रही है अंदर, उसको उतरने देना और फिर आंखें बंद कर लेना और गहरी शांति में उतर जाना। जैसी क्लियर स्काई बाहर थी, वैसी ही क्लैरिटी आपके अंदर आपको महसूस होगी। खालीपन, एकदम क्लियर शांति, जहाँ पे विचारों का कोई जंजाल नहीं। स्टेयर without blinking at all, no thinking. Let the sky enter inside you. Close your eyes, enter the clarity. Be formless. Second है feel the universe inside yourself, inside your head. ये कैसे होगा? आपको अपने आप को ग्रो करना है फीलिंग में, इमेजिनेशन से। आप मान लो रात को सोने जाते हो, लेट जाओ, लेट के आप अपने आप को सोचा करो कि आप बढ़ रहे हो 6 सेंटीमीटर, 6 इंच। आप पैरों से लंबे हो गए या फिर हाथों से, हेड से लंबे हो गए। एकदम से नहीं होगा, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और इमेजिनेशन शिफ्ट करेगी फीलिंग में। आपको देखना है, आप बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, फील होने लगेगा कि आपको हाँ मैं एक्चुअल में 6 फुट था, अब 6 फुट 6 इंच हो गया। फिर और बढ़ते, जब आपको ऐसा फील होने लगे एक्चुअल में कि मैं थोड़ा लंबा हो गया हूँ उससे जो मैं हूँ, फिर आप अपने आप को बढ़ा सकते हो। और या फिर इसको अपोजिट भी कर सकते हो, 6 थे तो 5 6 पे आ जाओ, 5 फुट पे आ जाओ, गिराते चले जाओ। ये सिर्फ टेक्निक है अपने आप को फैलाने और घटाने की। कभी कभी ध्यान में मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि एक बार से पूरा फैला हुआ, एक बार से बिल्कुल बीज, एक बार से पूरा फैला, एक बार से बिल्कुल बीज, और फुल स्पीड में, जैसे हार्ट बीट चलती है, धक 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 धक। तो वैसे ही टेक्निक है, अपने आप को फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, या फिर ख़त्म करते जाओ। ये सिर्फ ट्रेनिंग है माइंड की। जब ये पॉसिबल हो, फिर अपने आप को फैला देना कमरे जितना, कि मैं इस पूरे कमरे में मैं ही हूँ, सारी चीज़ें मेरे अंदर है। फिर धीरे धीरे और बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और फिर आप एक टाइम आएगा आप पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर लेके आ सकते हो, इतना फैल सकते हो। वो तब पॉसिबल है जब अगेन यू बिकम फॉर्मलेस। अगर आपने अपने आप को कैरी कर लिया तो उसके अंदर तो कुछ भी नहीं जा पाएगा। फॉर्मलेस होते जाओगे, ओशियानिक होते जाओगे, उसके अंदर चीज़ें एंटर करने लगेंगी। ऐसा लगेगा आपके, बहुत बड़ा संसार लगेगा आपको अपने अंदर। उसके अंदर ये जो छोटी मोटी आवाज़ें चलती, वो सारी आपको लगेगी आपके अंदर ही है सब कुछ। तो अपने आप को पहले फैलाओ, ये ट्रेन करो अपने आप को इमेजिनेशन के थ्रू, जहाँ पे आपको फीलिंग आने लगे
कि आप फैल रहे हो या छोटे होते जा रहे हो। जब ये होने लगेगा देन यू कैन इजीली इमेजिन द यूनिवर्स इनसाइड योर हेड स्पेस। और जिसने संसार अपने अंदर देख लिया फिर वो मुक्त हो जाएगा संसार से। अगली दो टेक्निक जो हैं वो डार्कनेस से रिलेटेड है। कल मैं लाइट की बात कर रहा था, फ्लेम मानो अपने आप और आपकी बॉडी को उसका ऑरा। ये उससे थोड़ी सी ऑपोजिट है और ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। पहली है रात में, अंधेरी रात में आराम से बैठ के आपको अंधेरा देखना है, देखते जाना अंधेरी रात में अंधेरे को। जो बाहर का अंधेरा है वो रियल अंधेरा है, आप आंख बंद करके देखते हो वो नेगेटिव अंधेरा है, वो पॉजिटिव अंधेरा है जो रियल बाहर है। बाहर रोशनी है, आप आंख बंद कर लेते हो आपको अंदर अंधेरा दिखाई देता है, बट एक्चुअल में तो रोशनी है ही ना बाहर। बट जो बाहर अंधेरा है वो अंधेरे का अंधेरा ही है। तो उस अंधेरे को आपने देखना है। अगेन स्टेयर, आंखें बंद, झपकानी नहीं है, देखना उस अंधेरे को अच्छे से, गहराई में देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ अंधेरी रात में। बिल्कुल जब आप उसके साथ एक होने लगो तब आप फील करो कि आप एक मदर के वूम में हो। उस अंधेरे ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है बिल्कुल गहरे में। ऑब्जेक्ट्स का नामो निशान नहीं बचा, बस आप और चारों तरफ अंधेरा है। फिर उस आंख बंद करो, उस अंधेरे को अंदर पी जाओ, बाहर के अंधेरे को अंदर ले आओ। अंदर भी अंधेरा ही है वैसे तो। और जब बाउंड्री खत्म हो जाए अंदर के अंधेरे की और बाहर के अंधेरे की, और एक पॉजिटिव अंधेरा ही बचा रहेगा, then you will carry a certain kind of coolness around you. नींद में हमें रोशनी नहीं चाहिए होती, हम लाइट ऑफ करके ही सोते हैं, रात को ही सोते हैं। तो ऐसे ही अंधेरे के साथ है ये, क्योंकि अंधेरा एक शांति कैरी करता है। और फिर जब आप बाहर के अंधेरे को अंदर लाने लगो, स्टेयर कर कर के आप उसके साथ एक हो जाओ, फिर वूंद की तरह आप मान लो कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हो उस अंधेरे को, और फिर आंख बंद करके आप उसे अंदर भी उतरने दो बिल्कुल, जहाँ पे बाउंड्रीज बचे ही ना अंधेरे में, आप में और बाहर के अंधेरे में। और एक्चुअल में अंधेरा ही है। अगर आप देखते भी हो यूनिवर्स की फ़ोटो, स्पेस की फ़ोटो, अंधेरे के बीच में एक प्लैनेट छोटा सा है, एक छोटा सा सन है, सारी तरफ अंधेरा ही है। तो एक्चुअल में अंधकार ही है, रियल पॉजिटिव सूदिंग अंधेरा है, डराने वाला नहीं है, घबराने वाला नहीं, बट एक अंधेरा ही है चारों तरफ। और उस अंधकार में आप रिलैक्स कर पाओगे। फिर आप अगर उसे अंदर कैरी कर पाओ, जैसे कल फ्लेम को मैं कह रहा था अपने साथ कैरी करना। फ्लेम में तो जैसे मौत, मौत नहीं MOTH, उसकी तरफ आते हैं तो लोग आपकी तरफ आएंगे, बट व्हेन यू आर कैरिंग दैट साइलेंस पीपल विल बी अफ्रेड ऑफ यू, क्योंकि वो डेथ जैसी सिंबलिज्म होता है उस अंधेरे का, मृत्यु का, शांति का, गहन शांति। तो लोग भागेंगे उसमें आपसे, सब नहीं, थोड़े बहुत जो सेंसिटिव हैं। स्टेयर, become one with it, feel like you are in a womb of darkness, then let it enter inside you and carry that darkness wherever you go, and you will be formless. और इसी का जो ऑपोजिट है, अब मान लो बाहर की रात में चांद है, रोशनी है, तो आप नहीं देख पाओगे उस अंधेरे को। इसके लिए ऑपोजिट में क्या है, आप आंख बंद करो और अंदर के अंधेरे के साथ एक हो जाओ। रात में ही बैठे हो आप, अंदर अंधेरे में देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। उसको इतना गहरा कर लो, गहन कर लो कि आप आंख खोलो तो भी आपको दिखाई दे वो बाहर।
आप कैरी आउट कर दो उस, थ्रो आउट कर सको आप उसे अंदर के अंधकार को। आप अंदर की चीज़ों को बाहर निकाल सकते हो इजीली। तिब्बत में लामा सर्दियों में गीली चादर लेके सर्दियों में बैठते हैं और हीट से उसे सुखा देते हैं, यानी अंदर की हीट को बाहर निकालते हैं। तो ऐसी जो अंदर की डार्कनेस है उसको आप बाहर निकाल सकते हो, बट फर्स्ट यू हैव टू क्रिस्टलाइज इट, बिकम वन विद इट, और फिर उसे आप आंखें बंद करके निकालते जाओ बाहर। फिर आंख खोलो और थ्रो कर दो बाहर। एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा। मैंने ये ट्राई नहीं की, बट सुना है कि आप उस अंधेरे को इतना फेंक सकते हो कि दिन के उजाले में भी चारों तरफ आप अंधेरा महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। तो किसी के लिए क्या पता काफी इजी रही है टेक्निक। अंधेरे से रिलेटेड हैं तो डर लग सकता है, क्योंकि हमें आदत नहीं है रात रात में चलने की आदत नहीं है। रात में हम सो सकते हैं बट अवेयर होके नहीं बैठ सकते रात में। तो अंदर के अंधेरे को बाहर फेंकना है आपने। आंखें खोल के भी वो अंधेरा देखना जो आपने बंद आंखों में देखा था। और फिर जब आपने वो अंधकार देख लिया अपने अंदर, इसमें और इससे पहले वाली टेक्निक में वो जो अंधकार आपने पिया, डार्कनेस, स्पेस, प्योर स्पेस जो कैरी करी, फिर उसमें लोग पत्थर फेंके, इंसल्ट करें, कुछ भी करें, वो देखोगे आप अंदर जाके गायब होगी। एक बार ट्राई करके भी देखना। सिंपली आपको, आप सोचना कि आप एक स्पेस हो, अंधेरा हो सिर्फ अंदर, किसी ने गाली दी तो कहाँ गई वो स्पेस पी जाएगी उस इंसल्ट को। तो ऐसी ये डार्कनेस की टेक्निक, जितनी भी टेक्निक हमने आज चारों करी हैं वो सारी फॉर्मलेस होने के लिए ही। एक्चुअल में तो मेडिटेशन ही अपने आप को मिटाने की कला है। तो ये सब भी वही है, स्काई को देखना है, फिर यूनिवर्स को अपने अंदर फील करते जाना है, लेके आना, अपने आप को बढ़ाते जाना है, फिर अंधेरे को बाहर से अंदर लाना है या फिर अंदर से बाहर लेके आना है। ये चारों टेक्निक मज़ेदार हैं, ट्राई करके देखना कोई, क्या पता आपके लिए कौन सी फिट हो। आप सबका मंगल हो। नमस्ते।